हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक घर का नक्शे के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका अगर लंबाई चौड़ाई तो बता नहीं सकता क्योंकि ये जिगजैग तरह से है, मगर मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो 1330 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। आगे का जो एंट्री फेस है वो 6 फुट 6 इंच का है। और फिर हम इसकी अगर गहराई की बात करें तो आपका जो 6 फुट 6 इंच की जो है वो करीब आपका 17 फुट 11 इंच जाएगा। और फिर उसके पीछे फिर देख रहे हैं कि ये पूरा पोर्शन अंदर हो गया। फिर उसके बाद 6 फुट 16 फुट 6 इंच है। और फिर पीछे की पूरी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये हमारी 35 फुट 3 इंच है। और हम इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ जो है 23 फुट 3 इंच है। और इस साइड पे आपका 9 फुट 8 इंच और इस तरफ 11 फुट 8 इंच। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, पूरा सबलन से चेक कर सकते हैं कितने बाय कितने की मैंने पूरा इस पर दिखा रखा है। सबसे पहली चीज़ ये कि सबसे स्टार्टिंग में आपका ये एंट्री फेस है। आप जैसे यहाँ से एंटर करेंगे तो अब यहाँ आएंगे, ये अपना पोर्च है। ये स्टेयर हमारा ऊपर स्टेयर चला गया। जो पोर्च का साइज़ है वो 17 फुट 4 इंच की इस तरह से ऐसे चौड़ाई है और इस तरफ इसकी चौड़ाई इसकी 6 फुट 3 इंच है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारी एंट्री है, ये आपका 4 फीट की चौड़ाई है। सामने की तरफ एक डोर दे रखा है जो ये पूरा फ्लैट अलग रहेगा और इस तरफ की फ्लैट अलग रहेंगे। तो इसलिए इसका जो डोर है, मेन डोर है, वो अलग की तरफ है, अलग है और ये इस तरफ अलग है। तो ये 4 फीट का जो गया है ये सामने गया है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको ओपन किचन दिखेगा। ओपन किचन का 8x5 का ओपन किचन है। फिर हम उसके बगल में आप टॉयलेट देखेंगे। टॉयलेट है, टॉयलेट का आप अगर कहें तो 6 फुट 4 इंच बाई 4 फुट की टॉयलेट है। आगे एक आपका बेडरूम है। बेडरूम अब 13-10 की चौड़ाई है और गहराई इसकी 10 फुट 6 इंच की बेडरूम है। अब हम इस साइड पे अगर बाहर निकल के हम इस साइड पे देखें तो इस साइड पे सामने देखेंगे तो सामने एक आपका बेडरूम है। ये आपका एक बेडरूम है। इस बेडरूम में जैसे ही घुसेंगे तो आपको एक हम टॉयलेट दे रखे हैं जो रूम से अटैच है, जो 4x4 का टॉयलेट है। और बाकी आपका बेड और सोफ़ा इसके अंदर लगा हुआ है और बेड के सामने आपकी टीवी और आपका वेंटिलेशन के लिए गली में एक विंडो दे रखे हैं। फिर आगे बाहर आएंगे तो गली से आप इस तरफ निकल कर आएंगे तो यहाँ के पास एक ऊपर की तरफ स्लैब पे एक जाल लगा हुआ है और फिर सामने किचन है। किचन का अगर साइज आप देखें तो ये आपका 6 फुट 1.5 इंच की चौड़ाई है और 6 फुट 1.5 इंच की गहराई है। ये आपका साइज है किचन का। किचन का चूल्हा ये हमारा है और सिंक हमारी ये लगी हुई है। और ये हमारा जो ब्लू दिख रहा है ये हमारी वेंटिलेशन है। फिर हमारा टॉयलेट है। टॉयलेट हमारा 7 फुट 7 इंच 7.5 इंच की चौड़ाई और 4 फुट की गहराई में टॉयलेट बना हुआ है। और फिर इसके बाद हमारे 2 बेडरूम हैं। एक बिल्कुल किचन से मिला हुआ बेडरूम है जो 10 फुट बाई 10 बाई 12 का एक बेडरूम है। और एक बेडरूम हमारा इस तरफ है जो 10 बाई 12 का ये भी है। ये 10 फुट 2 इंच बाई 12 का बेडरूम है। तो ये हमारा कुछ ग्राउंड फ्लोर है। ऐसे ही हमारा कुछ मिलता जुलता फर्स्ट फ्लोर है। मैं फर्स्ट फ्लोर को भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ये सेम वैसे ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ के पास की है हमने। जो यहाँ 2 बेडरूम थे तो 2 के बजाय हमारा 1 बेडरूम हो गया। ये मास्टर बेडरूम बना दिया, बड़ा हो गया। इसका साइज हम 14.5 बाई 11 7.5 कर दिया। और इसी में किचन, इसी रूम से अटैच किचन हमने कर दिया। जो किचन का साइज होगा वो 6 फुट 1.5 इंच बाई 6 बाई 7.5 का ये हो गया। और फिर उसी में उसी रूम से अटैच आपका टॉयलेट हो जाएगा। टॉयलेट आपका 5 फुट 4.5 इंच बाई 5 फुट का हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसको करने का मकसद यही है कि यहाँ जो डोर आपको दिख रहा है, ये वाला डोर दिख रहा है, इस डोर से इस पोर्शन का हर चीज़ अलग हो जाएगा और इस डोर के इस तरह वाला पोर्शन पूरा अलग हो जाएगा। उसी हिसाब से इसको पूरा अलग किया गया है। अब स्टार्टिंग में अगर इसको देखेंगे तो आपका यहाँ एक बेडरूम आपको मिल जाएगा। इस बेडरूम से अटैच एक किचन मिल जाएगा और इसी एरिया के अंदर एक टॉयलेट आपको मिल जाएगा। मतलब पूरा सेट एक आपको यहाँ मिल जाएगा, पूरा सेट आपको एक इस तरफ मिल जाएगा। इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और फिर वैसे जैसे नीचे है सेम वैसे ही यहाँ ऊपर इस तरह वाला बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो ये भी फर्स्ट फ्लोर का हो गया।
अब इसकी थोड़ा से हम स्टील की ड्राइंग बता दे रहे हैं आप। तो हम अब थोड़ा स्टील के बारे में बताने जा रहे हैं और थोड़ा ट्रेंच के बारे में बताएंगे कि गड्ढा जो खोदते हैं वो किस हिसाब से होना चाहिए, उसकी ड्राइंग हम इसमें दिखाएंगे आपको। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, बस थोड़ा बहुत बताएंगे। कॉलम और जो आपको ब्लैक दिखेगा ये हमारा गड्ढा खोदेगा, जो फुटिंग करने के लिए गड्ढा खोदते हैं उसके लिए आपको ये ब्लैक बॉक्स दिखेगा, ये आपका कॉलम है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर इसको जानने के लिए आपको जानना है तो मुझे मैसेज करें, मैं एक ऐसी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको एक अच्छी डिटेल पता चल जाएगी इसमें। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारा कॉलम का लेआउट पूरा है और बीम का भी टाई बीम का भी लेआउट इसी में दिया गया है। देख सकते हैं हर किसी गड्ढे का साइज़ दिया हुआ है, कौन से कॉलम है, जैसे C1 है, और फुटिंग कौन सी है, जैसे F1 फुटिंग हो गया, C1 हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा साइज हो गया। इस हिसाब से हम पूरा डिटेलिंग इसकी देते हैं। और इसकी जो सरिया कैसे लगती है उसकी डिटेलिंग हम आगे दिखा रहे हैं आपको। इस तरह की वीडियो मैं डिटेल से नहीं बना रहा हूँ। अब जैसे कि अब कॉलम देख रहे हैं तो कॉलम की और टाई बीम की डिटेलिंग इस तरफ से एक ड्राइंग मिलेगी आपको, जो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो बीम होगी उसमें कितनी सरिया लगनी है और उस पर जो रिंग डालनी है कितनी कितनी दूरी पर डालनी है। आपको कुछ रेड में दिख रहा होगा, कुछ दूसरे कलर में दिख रहा है। अगर रेड की देख रहे हैं तो ये वॉल के साथ टाई बीम है और ये बिगर वॉल के साथ टाई बीम है। तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया जाता है। ये बहुत बस जल्दी मैं ऐसे ही बता दे रहे हैं, कुछ खास डिटेलिंग इसकी नहीं बता रहा हूँ मैं। अब जैसे कि अभी हम कॉलम की बात कर रहे थे तो यहाँ आप देख सकते हैं C1 C2। तो C1 में 12/9 का C1 है, तो अगर हम 12/9 में कितना 4 सरिया 16 mm की और 2 सरिया 12 mm की। C2 की अगर बात करें तो 9/9 का C2 है, इसके 4 सरिया आपकी 16 mm की डालेंगे। तो इस हिसाब से इसकी डिटेलिंग होती है। फिर इसकी रिंग की भी हम डिटेलिंग करते हैं कि रिंग कितनी कितनी दूरी पर होनी चाहिए। और फुटिंग की बात करें तो फुटिंग में कैसे सरिया दी जाएगी उसकी भी डिटेलिंग यही चीज़ है कि F1 में क्या है, F1 का साइज़ यहाँ दिए हुए हैं। फिर F1 की यहाँ सरिया जो जाल की सरिया होगी वो होगी। कंक्रीट की ढलैया कितनी आपकी चौकोर में ढलैया जो करते हैं उसकी हाइट क्या होगी, स्लोप में जो हाइट बनाते हैं उसकी क्या हाइट होगी, ये सब चीज़ आपको डिटेल पूरी एक ड्राइंग में मिल जाएगी। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से कि कैसे कैसे होती है। कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करें और मैं इसकी फुल डिटेल में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।